ये बहुत दुखद है जो हुआ, और ये जो भी हो रहा है अविद्याग्रस्त लोगों के कारण हो रहा है। आवश्यकता है कि हमारी सरकार जो है इनकी नाल कसे। आवश्यक है कि इनको ये बताया जाए कि आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। यदि एक छोटी बच्ची के गुब्बारा फेंकने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मैं समझ नहीं पाती कि इतना कमजोर आपका धर्म कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ तो आप हमारे ईश्वर को गाली दे देते हैं, कई चीजें बोल देते हैं, कई कॉमेंट कर देते हैं, कई जगह फिल्मों में मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन तब भी हमारा धर्म वैसे का वैसा, पक्के का पक्का। अगर हमारे योगी बाबा जो है सत्ता में आ जाते हैं और हम पूरी तरह से भोले बाबा को, महादेव को प्रार्थना करते हैं कि अगली बार योगी आदित्यनाथ ही कुर्सी पर आए। जो वहाँ 80% थे, आज के डेट में 50-45% रह गए हैं। लोग बेच बेच के जा रहे हैं और उनके घर के आगे खास तरह की जूठे भोजन की थैली फेंकी जाती है। इसके कारण ज्यादा जा रहे हैं, लड़कियों के कारण। हमारी लड़कियों ने अपनी वेशभूषा छोड़ दी, क्योंकि हमारी लड़कियों ने अपने संस्कार छोड़ दिए, क्योंकि हमारी लड़कियों ने अपने शास्त्र छोड़ दिए, अपना धर्म छोड़ दिया, और अब तो वो अन्य धर्म के लड़कों के साथ ही विचरण करती पाई जाती हैं। तो लव जिहाद जितना सत्य उस तरफ से है, उतना सत्य इस तरफ से भी है, क्योंकि बहुत सारी हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को आकर्षक पाती हैं। और दोस्तों, आपके सामने है प्रोफेसर वंदना शर्मा, और जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए, सनातन के लिए भी कार्य करती हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। परिस्थितियां आज ऐसी आ गई है कि जो है होली के रंग के छींटे पड़ने से पीट पीट करके निर्दयता से सनातन प्रेमी को, एक एससी समाज से आने वाले तरुण भाई को मार दिया गया। कैसा मतलब जो है देख रहे हैं माहौल है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत दुखद है जो हुआ, और ये जो भी हो रहा है अविद्याग्रस्त लोगों के कारण हो रहा है। आवश्यकता है कि हमारी सरकार जो है इनकी नाल कसे। आवश्यक है कि इनको ये बताया जाए कि आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर रहते हुए आप हिंदुओं का यदि सम्मान नहीं कर रहे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि का दोष है। आपको ये बात याद रखनी है कि आप यहाँ शरिया के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप जब रंग पोतते हैं तो आपके कपड़ों पे छींटे पड़ते हैं, लेकिन उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। आप पिचकारी बेचते हैं क्योंकि वहाँ धन कमा रहे हैं, उससे आपका जो है मजहब वो त्रुटिपूर्ण नहीं होता, उसमें खंडन नहीं होता। आप जब रंग बेचते हैं और उससे धन कमाते हैं, तब आपका जो है कुरान में जो भी आपने सीख ली वो खारिज नहीं होती। लेकिन यदि एक छोटी बच्ची के गुब्बारा फेंकने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मैं समझ नहीं पाती कि इतना कमजोर आपका धर्म कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ तो आप हमारे ईश्वर को गाली दे देते हैं, कई चीजें बोल देते हैं, कई कमेंट कर देते हैं, कई जगह फिल्मों में मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन तब भी हमारा धर्म वैसे का वैसा, पक्के का पक्का। यही आमिर खान जिनको बहुत लाइमलाइट मिलता था, देखते थे भोले बाबा के ऊपर कितनी अभद्र फिल्म बनाते थे, टिप्पणी करते थे। बिल्कुल, देखिए आप इस बात से कोई संकोच नहीं है कहने में कि हमारी फिल्में जो हैं पूरी तरह से लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित रही हैं। लेकिन अब मुझे लगता है वो चीजें बदल गई हैं और चीजें और बदल जाएंगी अगर हमारे योगी बाबा जो हैं सत्ता में आ जाते हैं। और हम पूरी तरह से भोले बाबा को, महादेव को प्रार्थना करते हैं कि अगली बार योगी आदित्यनाथ ही कुर्सी पर आए। योगी बाबा से एक बात ये है याद आई, कल मैं गया था वहां पर उत्तम नगर में, वहां एक बात आ रही है कि एक महिला कह रही है, 5.5-7 मिनट का उनका इंटरव्यू है, कह रही है कि बड़ी स्थिति खराब है, हमारी बेटियां जब चलती हैं तो लोग उनको घूरते हैं, देखते हैं, और जो है कई लवजहाद की बात आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू वहां 80% थे, आज के डेट में 50-45% रह गए हैं। लोग बेच बेच के जा रहे हैं और उनके घर के आगे खास तरह की जूठे भोजन की थैली फेंकी जाती है। इसके कारण ज्यादा जा रहे हैं, लड़कियों के कारण जो है घूरने के कारण। तो ये तो हम दिल्ली में लगातार जो है अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी गलती हमारे माता पिता और हमारी लड़कियों की है, क्योंकि हमारी लड़कियों ने अपनी वेशभूषा छोड़ दी, क्योंकि हमारी लड़कियों ने अपने संस्कार छोड़ दिए, क्योंकि हमारी लड़कियों ने अपने शास्त्र छोड़ दिए, अपना धर्म छोड़ दिया, और अब तो वो अन्य धर्म के लड़कों के साथ ही विचरण करती पाई जाती हैं। तो लव जिहाद जितना सत्य उस तरफ से है, उतना सत्य इस तरफ से भी है, क्योंकि बहुत सारी हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को आकर्षक पाती हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, कष्ट का कारण बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो
अपने धर्म का पालन करती हैं, अपने शास्त्रों को पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में लव जिहाद जैसी घटना घटित हो जाती है। और ये पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम का ये एजेंडा है कि भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, यहाँ पे शरिया लागू हो। और अगर हमारी स्त्रियां जागरूक नहीं हुई और हमारे माता पिता जागरूक नहीं हुए, जो पहले 5-6 साल होते हैं जब जनेऊ संस्कार होता है, जब शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, अगर वो ज्ञान नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं आप अपने आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, लेकिन मैम यहाँ पर एक चीज आपने नहीं ध्यान दिया कि जो भाग रहे हैं हिंदू, वो एक खास तरह के झूठे भोजन की थैली फेंकी जाती है और चुपचाप रात में लोग ये समझते हैं कि हम जिनको पूजा कर रहे हैं शायद उनसे जुड़ी हुई है, क्या है नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ी साजिश होगी ना। आखिर उनकी संख्या कहाँ से इतनी बढ़ रही है दिल्ली में, और कैसे कैसे एक खास जगह ही वो संख्या बढ़ा रहे हैं जिससे उनका दबदबा बढ़ रहा है। नहीं, अब जिहाद के ऊपर बात करी थी। अगर आप देखें तो पूरे भारत के अंदर अन्य प्रकार की चीजें चल रही हैं इस वक्त। आपने देखा होगा कि जिम जिहाद भी चल रहा है। आपने देखा होगा रात को हमारी गौ माता को उठा के ले जाया जाता है, उनको काट दिया जाता है, पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। क्योंकि मैं तस्करी करने वालों को पकड़ती रही हूँ पहले भी, तो मैं ये बात जानती हूँ कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। अब दिल्ली जैसे जगह में अगर ये हो तो फिर हम कैसे कहें कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं दिल्ली में जहां मोदी जी रहते हैं। देखिए, मेरा बस इतना कहना है, बहुत ज्यादा तो कैमरा पे नहीं कह पाऊंगी, लेकिन इतना ही कह पाऊंगी कि अब समय आ गया है कि मोदी जी को हम नमस्कार करें और योगी बाबा आए। तो दोस्तों, हर हर महादेव। हर हर महादेव। योगी बाबा की मांग बढ़ती जा रही है। अब बिना लग रहा है उन्हें पीएम बनाए कोई उपाय है नहीं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।